हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका 7 मई से पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे साथियों ने हमें मैसेज किया था कि जो मैथ्स मेरा फर्स्ट है उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए, जिससे कि कम समय में भी अच्छी तैयारी की जा सके और कम से कम ना होने जैसी समस्या ना आए और आसानी से पास हो सकें और अच्छे नंबर से भी। तो मैं आपको लगभग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, 50 to 55। इससे अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आसानी से आपका पेपर भी निकल जाएगा और आप अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन ही डाले हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं डाले हैं जो बार बार रिपीटेडली आए हैं। सिर्फ मैंने उसी को डाला है इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको पाँचों यूनिट से बताने वाला हूँ, लेकिन पाँचों यूनिट से सभी क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को, और इसमें भी मैं आपको बताऊँ कौन ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि भारतीय गणितीय विकास में ब्रह्मगुप्त के योगदान की व्याख्या कीजिए, तो आपको इसको सिर्फ अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको कम से कम लिखते तो बन ही जाएगा। जैसे कि आप लोग भी पिछले साल देखे होंगे कि पिछले बार एक 9 अंक वाले प्रश्नों में भी एक ऐसे ही कोई क्वेश्चन आया था, शायद आर्यभट्ट पर आया था फर्स्ट ईयर में भी। तो संभावना है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, तो जिससे कि आपको लिखते बने कोई दिक्कत ना जाए। तो आप मैंने यहाँ पर ब्रह्मगुप्त बोला है, लेकिन आप इसे इसके साथ साथ आप श्रीनिवास रामानुजन और आर्यभट्ट पर भी थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में भी थे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो आप जो जीवनी है तो इसमें तीन लोगों की याद कर लीजिएगा। एक तो ब्रह्मगुप्त जो कि अपने सिलेबस में है, इसके आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा आपको श्रीनिवास रामानुजन और आर्यभट्ट की, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ परिभाषाएं याद करनी है, फर्स्ट यूनिट में ही है। इसमें जैसे कि समूह, आवेली समूह, उप समूह, सामी समूह, मोनायड समूह के अवयव की कोटि, समूहार, इसमें सभी की याद करना है। सिर्फ आपको गुणांक की छोड़ करके, गुणांक के आने की कोई संभावना नहीं है। बाकी इसमें से 8 में से आप 7 को याद करना है, ठीक, अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये 2 या 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आने की प्रबल संभावना है, ठीक। यह क्वेश्चन है से कीजिए कि सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय संक्रिय स्टार के सापेक्ष एक आवेली समूह बनाता है। ये भी आने की पूरी संभावना है। आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है इसी टाइप का जिस टाइप का एक क्वेश्चन है, इसी टाइप का ये भी है। तो आप अगर आप इसको एक बार लगा लेंगे तो ये भी अपने आप बन जाएगा। तो आपको अच्छे से देख लेना है। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो दो में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, इसे देखिए कि किसी समूह जी के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन सीसी में भी दिया गया था, शायद सेकंड सीसी में। तो इसके आने की भी पूरी संभावना है। इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक। सीसी में दिया गया था, तो क्वेश्चन पेपर अपने कॉलेज के ही प्रोफेसर बनाते हैं, तो आपको उन सीसी वाले क्वेश्चन को तो अच्छे से ही तैयार करना है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका व्युत्क्रम नियम से भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। और इसी तरह का ये थोड़ा कम आने की संभावना है, लेकिन इजी है। तो अगर आप एक दो बार देख लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इजी है। तो आप अगर भोले भटके कहीं से आ जाए तो जिससे कि आपको दिक्कत ना जाए, ठीक है। इसके बाद समिश्र संख्याओं का एक बार देख लीजिएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा बार आया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपसे मानना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आने की संभावना तो इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो बन जाना चाहिए। एक बात देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद ये भी आने की प्रबल संभावना है कि अगर आपका एक ही कोट उसके प्रतिलोम की कोट के बराबर होती है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है पूरी तरह। इसी तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन बताया था, तो इसी तरह यहाँ पर घनमूल का है। तो यहाँ पर आपका 4 परिमित समूह का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोट 4 का है, तो उसी टाइप का है। तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद ये भी प्रबल संभावना है आने की। ये आ सकता है, या फिर ए वाला क्वेश्चन आ सकता है। ए वाला सीसी में भी दिया गया था, तो इसको तो 100% आने की संभावना है। इसको तैयार करना ही है, इसको भी तैयार करना है। ये छोटा सा ही
थोड़ा कठिन तो रहता है इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लगाने में, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से 100% आने की संभावना, इसको तैयार करना ही है। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ए भी आ सकता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर सर अब यहाँ पर से मैं आपको सेकंड यूनिट में अभी फर्स्ट यूनिट में ही हूँ, तो सह समुच्चय की परिभाषा आ सकता है। परिभाषा देख लीजिएगा, थोड़ी लंबी परिभाषा रहती है इसलिए आ सकती है 3 नंबर में। यहाँ पर लैग्रांज प्रमेय सीसी में आई थी, तो इसको भी 100% आने की संभावना है। इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा एक फर्मा की प्रमेय भी रहती है, लेकिन उसके आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए मैंने इसमें नहीं किया है। इसके 100% आने की संभावना है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद किसी समूह के दो कोई दक्षिण सह समुच्चय या तो विसंघी या सर्वसम होते हैं, आ सकता है, आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद यहाँ पर परिभाषा याद करनी है। परिभाषा आपको 2 ही चीज़ों की याद करना है। यहाँ पर प्रसामान्य उपसमूह और समाकारिता की अस्थि, 2 ही इसमें परिभाषा याद करना है। विभाग समूह और समूह का केंद्र नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके बाद सिद्ध कीजिए कि किसी समूह जी का एक उपसमूह प्रसामान्य होता है यदि और केवल यदि x इनवर्स इक्वल टू a h, तो इसको भी आ सकता है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद सिद्ध कीजिए किसी 2 प्रसामान्य उपसमूहों का सबनिष्ठ प्रसामान्य उपसमूह होता है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम मिले तो देख सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आप आते हैं सेकंड यूनिट में, तो यहाँ पर आपका परिभाषा ये पहले समूह की समाकारिता पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि जब आप परिभाषा अच्छे से याद हो जाती है, बनने लगती है, समझ में आ जाता है, तभी आपके अंदर के क्वेश्चन बनते हैं। नहीं तो अगर आपका परिभाषा ही नहीं बनता है तो अंदर के क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। तो आप परिभाषा इसको देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ आपको तुल्यकालिता की परिभाषा बस पढ़ना है, बाकी इसके आगे का प्रूफ नहीं देखना है। इसमें सिर्फ तुल्यकालिता की परिभाषा पढ़ना है। इसमें ये भी पूरी संभावना है आने की। एक क्वेश्चन आया था सीसी में, सर दिए थे, तो इसको भी आने की पूरी संभावना है। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। इससे पहले मैंने जो 2-3 क्वेश्चन अच्छे से बताए थे, तो उसको भी अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद कैली के प्रमेय का कथन लिखिए। ये आ सकता है, कई बार आया है, तो हालांकि थोड़ा ये लंबा पड़ता है, तो 14 नंबर में दे सकते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपका एक बार अच्छे से कर लेंगे तो काफ़ी संभावना है कि हो जाएगा। सेकंड यूनिट है। एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, ये क्रमचय का क्वेश्चन है, ये आप यो समझ करके मत सॉल्व कीजिए, क्रमचय कीजिए। आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ए इनवर्स निकालने का। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन क्यों ईजी होते हैं, तो टीचर भी सोचता है कि क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो मेरा फर्स्ट का पेपर अन्य की तुलना में या फिर फर्स्ट ईयर की तुलना में थोड़ा टफ है, तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन इजी बनाने के लिए पेपर दे सकते हैं। तो इस काफ़ी संभावना दे देंगे। तो आप ये तो दिया है सिंपल, तो इसको कर लीजिएगा। एक मुझे उसमें नहीं मिला, लेकिन दे सकते हैं। तो चक्रीय क्रमचय वाला क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है तो उसमें से सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये बन जाएगा। और ये इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी हैं। आप ये 1-2 बार करेंगे तो आसानी से बनने लगे। कोई ना तो फार्मूला याद करना है, ना ही कोई जोड़ घटाना करना है। इसके बाद ये भी देख लीजिएगा, आ सकता है। ये ना भी देखेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इकाई थर्ड में। इकाई थर्ड में रिंग की परिभाषा देख लीजिएगा, थोड़ी लंबी है, बन जाएगी, क्योंकि ग्रुप थ्योरी से ही रिलेटेड है, तो इसमें भी बन जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद ये सभी परिभाषाएं याद कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगर देंगे तो ए वाला क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसको m+n/2 रिंग प्रूव करने के लिए तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये और एक क्वेश्चन पूर्णांकीय प्रांत का दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन दिखता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये भी काफ़ी हद तक संभावनाएं दे सकते हैं पूर्णांकीय प्रांत का, तो इसको भी रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ए नेशन नियम वाला है, तो इसमें इसको भी दे सकते हैं, आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर रिंग आर में सिद्ध कीजिए कि इस टाइप के सिद्ध करने वाले 4-5 क्वेश्चन है। मैं पिछले साल का किसी इस कॉलेज का पेपर देख रहा था, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि ए रिंग का है, इसी टाइप के 4-5 क्वेश्चन है सॉल्व करने का, तो यहाँ पर प्रूव करने का, तो जैसे यहाँ पर दे सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, दे सकते हैं। उसके बाद वलय समाकारिता आ गई है, तो इसमें इसको दे सकते हैं,
हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बलों की समकालिकता का मूलभूत प्रमेय, जैसे कि आपने समूहों की समकालिकता की मूलभूत प्रमेय पढ़े हैं, तो उसी तरह के ये भी है, तो आप देख लीजिएगा, आ सकता है। हालांकि अगर आप ग्रुप वाला पढ़े हैं, समूह वाला पढ़े हैं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये भी काफ़ी तक संभावना है कि दे सकते हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वलय समकालिकता का कर्नेल या फिर अष्ट, जैसे कि इसमें समूहों की समकालिकता की अष्ट थी, इसी तरह इसमें भी कर्नेल अष्ट है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये भी संभावना की ये भी काफ़ी हद तक संभावना है कि दे सकते हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, मैं बता दूं कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन ही है, तो आप अगर थोड़ा टाइम तो कम है, 3-4 दिन टाइम ही है अब, तो अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो कम से कम आधे क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ऊपर बलियों की सर्वनिष्ठ के आ गया, यहाँ पर गुंजा बलियों वाला एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें समूहों के सर्वनिष्ठ वाला नहीं देंगे तो इसको दे सकते हैं। किसी वलय R+* की 2 गुंजावलियों का सर्वनिष्ठ R की एक गुंजावली होती है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। इसी तरह से यहाँ पर सम्मिलन वाला है यूनियन का, तो इसको भी दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये बहुपद वाले क्वेश्चन अभी तक तो मैंने देखा है जहाँ पर भी, तो नहीं आया है, लेकिन अगर आप टीचर लोग क्वेश्चन पेपर इजी बनाने का सोचेंगे तो दे सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप सिर्फ अगर आपके पास जो भी है परीक्षा बोर्ड है बुक है, तो आप सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जैसे कि आप पहले जोड़ घटाना करते थे, गुणा करते थे, तो इसी तरह का योग और गुणनफल है, तो एक बार देख लीजिएगा। हालांकि अभी तक आया नहीं है, लेकिन दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद पूर्णांकी डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्रमित पूर्णांकी डोमेन की परिभाषा, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्षेत्र हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा आया है, तो ये इंपॉर्टेंट ही है। हालांकि ये इस टाइप के क्वेश्चन मुझे भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे, तो आप इन टाइप के क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बार आए हैं। यहाँ पर से देखिए कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकी डोमेन एक फील्ड होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा आया है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सदिश समष्टि की परिभाषा पढ़िएगा। यहाँ पर ये सभी प्रयोग करने के आ सकते हैं, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अच्छे से देख लीजिएगा। चौथी यूनिट से यही चीज़ें देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ देने को है नहीं, तो यही चीज़ दे सकते हैं, तो आप इसको प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद इसके आने की संभावना पूरी है, तो आप इसको दे सकते हैं। एक क्वेश्चन किसी कॉलेज के एग्ज़ाम में आया भी था, मतलब कि शायद कन्या कॉलेज या फिर अपने कॉलेज का, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, ये सॉल्व करने को आ सकता है। इसके बाद ये भी आ सकता है, एक क्वेश्चन मैं देखा था कन्या कॉलेज में आया था BF के लिए, तो ये आ सकता है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद ये उपसमष्टियों का सर्वनिष्ठ ये नहीं आने की कोई संभावना नहीं, छोड़ सकते हैं। टाइम है तो देख सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, ये भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये चीज़ आप जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर इजी बनाने का सोचें तो ये क्वेश्चन दे सकते हैं। आधार यह जैसे कि यहाँ पर रैखिक स्वतंत्र है, तो ये थोड़ा इजी रहता है, मैं सॉल्व किया हूँ, तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बुक है या फिर कुछ भी है परीक्षा बोर्ड परीक्षा धन, तो आप उसे में देखेंगे तो ये क्वेश्चन सरल ही है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, पूरी तरह आप पढ़िएगा। इसके बाद सदिश समष्टि का आधार, ये परिभाषा आ सकती है। इसके बाद ये आधार की अस्तित्व प्रमेय एक काफ़ी हद तक संभावना आएगी, तो आप इसको पढ़िएगा। ये चौथी यूनिट है, तो इसमें यही चीज़ें आ सकती है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिले नहीं कि मैं इसमें डालूं, तो आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, इस टाइप का रैखिक स्वतंत्र है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, रैखिक स्वतंत्र से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़िएगा। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर 25 यूनिट का एक विकर्णीय अवयव, इसके आने की पूरी संभावना है, 100% संभावना है कि 14 नंबर में देंगे या फिर आपका 9 नंबर में देखने को मिलेगा। तो आप इसको तो 100% सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये 11th से रिलेटेड है। सिर्फ आपको 10-5 लाइन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, जो आपने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला सॉल्व किया होगा।
आपने फर्स्ट ईयर में उसी से रिलेटेड है। थोड़ा इसको आगे बढ़ाना पड़ता है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जो आप निकालते हैं आइगन सदिश, तो आपको उसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से, ये इसके आने की पूरी संभावना है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी। अगर आपको लगता है कि आप हमें मेजर सेकंड का भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी दे दूंगा। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि किसी को भी फेल होने की दिक्कत ना जाए। मैं पिछले साल का भी सेकेंड ईयर का रिजल्ट देखा हूँ, तो उसमें बहुत सारे बच्चे इसमें मेजर फर्स्ट में फेल हो गए थे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन लगभग बताया हूँ, तो उसको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। आपको आसानी से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।